हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी में कैश सेल्स की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कोई लिमिटेशन है भी एक्चुअल में या नहीं है। तो आइए समझते हैं उन प्रोविजंस के बारे में जिनके बेसिस पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैश सेल्स की कोई लिमिटेशन है। पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो आपको कैश सेल्स करने से रोकता हो, बट कुछ सेक्शन है जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, जो आपको बाउंड करते हैं इनडायरेक्ट वे में कैश सेल्स करने के लिए। तो सबसे पहला सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 40 कैपिटल A3 जो कि डायरेक्ट टैक्सेस का है। इसमें लिमिटेशन पहले हुआ करती थी 20,000 रुपये की, जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का एक्सपेंस आप एक दिन में नहीं कर सकते, यानी एक ही आदमी को आप 20,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। ये पहले प्रोविज़न हुआ करता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 में, यानी असेसमेंट ईयर 18-19 जो कि करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो करंट प्रीवियस ईयर 17-18 चल रहा है, उसके लिए असेसमेंट ईयर है, उसमें ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि जो लिमिट 20,000 की थी वो रिड्यूस करके 10,000 कर दी गई है। यानी आप किसी एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो वो जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं उसको आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो ये एक बिज़नेस को लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम में से वो एक्सपेंस घट नहीं पाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ के आएगा और आपको उसके बढ़े हुए प्रॉफिट पे ही टैक्स देना होगा। एक दूसरी कंडीशन भी इसी सेक्शन में दी गई है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में किया लेकिन उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया और वो भी एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा एक ही पर्सन को पेमेंट किया, तो उस केस में वो एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर जो सब्सिक्वेंट ईयर जिसमें आपने पेमेंट किया है उसकी इनकम मान लिया जाएगा, यानी आपको उसे एज ए इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर खर्च करने की लिमिटेशन दी गई है 10,000 की, ना कि सेल करने की। तो जो सेलर है उसे ध्यान रखना है कि सेल करते टाइम उसे 10,000 रुपये का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जब कोई फर्दर सेल करने के लिए आपसे कोई परचेज़ करेगा तो उसके लिए ये एक एक्सपेंडिचर होगा और उसे वो एक्सपेंडिचर अपनी बुक्स में अलाउड नहीं होगा। तो यानी जब B2B ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो वहाँ पर परचेज़र ज़रूर ध्यान रखेगा कि वो 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश ना दे, लेकिन अगर B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो देयर इज़ नो लिमिट, आपको कोई लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर सेक्शन 40 कैपिटल A3 देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ओनली एक्सपेंडिचर। एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जो बाउंड करता है, एक लिमिटेशन और देता है कैश सेल्स के ऊपर। समझते हैं, वो है 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकता। किन कंडीशन में? एक पर्सन से सिंगल डे में, यानी एक आदमी आपको एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश नहीं दे सकता, आपको उससे रिसीव नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई आपने सिंगल बिल काट दिया है उसके अगेंस्ट में अलग अलग दिन में भी आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, यानी एक बिल 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा जिसके अगेंस्ट में कैश आए। तीसरा, कोई इवेंट या कोई ओकेजन जिसके कंप्लीशन पर वो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा की रिसीट नहीं हो सकती, यानी आप अदर देन अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा इन तीनों ही इवेंट में कैश रिसीव नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप कैश रिसीव कर लेते हैं तो आपको 100% पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश सेल्स ना दिखाएं एक ही दिन में एक ही पर्सन से, या एक बिल के अगेंस्ट में अलग अलग दिन। आइए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट था कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं होना चाहिए। तो हम एक कंडीशन बना के इसे समझते हैं। लेट्स सपोज कस्टमर ए है, वो एक बिल जो 2.5 लाख रुपए का है उसके अगेंस्ट में एक दिन में ही 2.5 लाख रुपए पेमेंट कर देते हैं। तो उस केस में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट रिसीव हो गई तो यहाँ पर पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, आपको 2.5 लाख रुपए की ही पेनल्टी पे करनी होगी। फिर दूसरे एग्जांपल से इसी में समझते हैं कि अगर कस्टमर बी है, उसका एक बिल 50,000 रुपये का है और दूसरा बिल 1.5 लाख रुपए का है, तो कुल मिला के उसके बिल की कीमत हो गई 2 लाख रुपए। अगर वो सिंगल डे में इन दोनों बिलों का पेमेंट कर देता है तो भी आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी, आपको 2 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। आइए तीसरे एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कस्टमर सी है जिसका एक बिल 1,90,000 रुपये का है और दूसरा बिल 5,000 रुपये का है, तो यहाँ टोटल पेमेंट हुई 1,95,000। अगर वो एक दिन में इसको पूरा पेमेंट कर देता है कैश में तो उसकी लिमिटेशन क्रॉस नहीं होती है, तो यहाँ उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। एक कस्टमर है डी जिसका एक बिल 1 लाख रुपए का है, दूसरा बिल 25,000 रुपये का है, तीसरा बिल 85,000 रुपये का है, तो कुल मिलाकर उसके टोटल 3 बिल 2,10,000 रुपये के होते हैं और वो एक ही दिन में इन तीनों बिलों का पेमेंट आपको कैश में कर देता है,
तो यहाँ पर भी 100% पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक पर्सन से कलेक्ट नहीं करना है, चाहे वो सिंगल बिल के अगेंस्ट में हो, चाहे मल्टीपल बिल के अगेंस्ट में हो। आपको उससे पेनल्टी से बचना है, तो ये प्रोविज़न ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी एक बिल है जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है और उसके अगेंस्ट में मल्टीपल पेमेंट्स जो आई हैं कैश में वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई हैं। तो समझते हैं इसे, एक कस्टमर एक्स है जिसके इन्वॉइस की वैल्यू 4 लाख रुपए है। उसने 1 लाख रुपए चेक से पेमेंट कर दिए, 1.5 लाख रुपए उसने आरटीजीएस कर दिए, यानी जो ट्रांजैक्शन बैंक से हुई वो 2.5 लाख रुपए की हुई, और बाकी 3 अलग अलग डेट्स 15/4 में, 20/4 को और 25/4 को 50-50 हज़ार रुपये कैश पेमेंट किया। तो यहाँ टोटल पेमेंट जो आया वो 1.5 लाख रुपए कैश में आया और 2.5 लाख रुपए नॉन कैश में आया। तो इस केस में यहाँ पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेशन है एक दिन में 2 लाख रुपए या एक बिल के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए। तो यहाँ एक बिल के अगेंस्ट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा जो कस्टमर है वो वाई है, उसका 4 लाख रुपए का बिल है और एक चेक उन्होंने 1 लाख रुपए का दे दिया, उसके बाद 1-1 लाख रुपए करके 3 पेमेंट 3 लाख रुपए की कैश में कर दी। तो यहाँ पर डेट्स अलग अलग हैं, 15 तारीख, 20 तारीख और 25 तारीख, लेकिन एक ही बिल के अगेंस्ट में अलग अलग डेट पे पेमेंट जो टोटल आ रहा है वो 3 लाख रुपए आ रहा है। तो इस केस में ये पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एक बिल के अगेंस्ट में भी अलग अलग डेट पे भी पेमेंट अगर कैश में लेते हैं तो भी वो 2 लाख रुपए की लिमिटेशन को अट्रैक्ट करेगा। तीसरे एग्जांपल से समझते हैं, जो कस्टमर जेड है और 4 लाख रुपए का इनवॉइस उसके नाम में कटता है, वो अगर 1.5 लाख रुपए चेक से दे देता है और 1.5 लाख रुपए आरटीजीएस कर देता है, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए टोटल आरटीजीएस और चेक से आ गया, और बाकी 15 तारीख में 70,000 रुपये और 20 तारीख में 30,000 रुपये का पेमेंट करता है। तो यहाँ जो कैश पेमेंट आ रही है वो 1 लाख रुपए है और जो नॉन कैश पेमेंट आ रही है वो 3 लाख रुपए है। तो यहाँ पर भी वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी। डब्लू जो कस्टमर है वो अगर 4 लाख रुपए का उनके नाम में बिल कटता है, वो 2 लाख रुपए तो चेक से पेमेंट कर देते हैं और बाकी के 2 लाख रुपए 75,000, 75,000 और 50,000 रुपये करके पेमेंट करते हैं अलग अलग डेट्स पर। तो ये इस केस में 2 लाख रुपए नॉन कैश पेमेंट और 2 लाख रुपए कैश पेमेंट आ गई है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 2 लाख रुपए पेमेंट रिसीव हुई है, तो ये भी पेनल्टी को अट्रैक्ट करेगा, तो भी आपको पेनल्टी 100% देनी होगी। तो यानी आप किसी भी कस्टमर से अलग अलग बिल का पेमेंट एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते, या फिर एक ही बिल के अगेंस्ट में अलग अलग दिन 2 लाख रुपए से ज़्यादा टोटल उनका कलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 100% पेनल्टी को अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये जो लिमिटेशन है, एक तो 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में खर्च नहीं करना है एक दिन में एक ही पर्सन के नाम पे, और दूसरा 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इनवॉइस कैश का कटना नहीं चाहिए। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश का इनवॉइस काटा, तो आप चाहे उसी दिन 2 लाख रुपए पेमेंट ले लीजिए या अलग अलग डेज पे लीजिए, आपको 100% पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। तो ये सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। वैसे जीएसटी के अंदर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं दी गई है जिसमें आपको कोई बाउंड किया गया हो, सिर्फ इनकम टैक्स के 2 सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी से रिलेटेड बच जाती है तो आप हमें संपर्क करिए, हमें मैसेज करिए, हमें ईमेल करिए, हम तुरंत उस क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। और जीएसटी से रिलेटेड नई नई अपडेट्स के लिए, नए नए पॉइंट्स के लिए जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु से।